भारतीयों से भरे समुद्री जहाज पर ईरान ने फिर किया हमला। समंदर की लहरें आग में बदली, शुरू हुआ बदला। भारतीय जहाज पर अटैक होते ही टूट पड़ी अमेरिकी सेना। तड़पते ईरान का मोदी के पास पहुंचा फोन। ईरान ने क्यों किया भारतीय जहाज पर हमला? अगले 24 घंटे में बदल जाएगा मंजर। समंदर में उतरी भारतीय सेना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लड़ाई अमेरिका ईरान लड़ रहे, फिर बार बार भारत के जहाज समुद्र में क्यों डूब रहे? कभी अमेरिका अटैक कर रहा तो कभी ईरान अटैक कर रहा। भारत ने माफ किया तो इन्हें लगा कि भारत डर गया, लेकिन इस बार ईरान ने सीधा भारत के दिल पर अटैक किया है और इसके बाद का ये मंजर है, ईरान खंडहर हो रहा है। इसी हफ्ते ईरान ने मोदी को न्योता दिया था खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए। मोदी नहीं गए लेकिन विपक्ष गया। महबूबा मुफ्ती से लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जैसे लोग पहुंचे, लेकिन ईरान के लिए रोने वाले भी अब भारतीय जहाज पर अटैक होने के बाद कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? समुद्र में भारतीय सेना क्या कर रही है? अली खामनेई के निधन के बाद पहली बार नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। CNN ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर साइट की मरम्मत और दोबारा निर्माण करा है, जिसका मतलब पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ओमान तट के पास व्यापारी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मस्कट में भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ मिलकर लगातार भारतीय की तलाश और बचाव कार्य के लिए काम कर रहा है। ईरान ने इस बार भारतीय जहाज पर हमला क्यों किया, इसकी वजह बताते हैं। पिछले 48 घंटे से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर नए सिरे से भारी बमबारी की है। इस हमले में ईरान के तटीय रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन सेंटरों को निशाना बनाया गया है। ईरान के बंदर अब्बास, जास्क और सिरिक जैसे बंदरगाहों को तबाह किया है। ईरान के आसपास के देशों में भी खलबली मची है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन में 2 बार मिसाइल अलर्ट के सायरन बजाए जा चुके हैं और नागरिकों को शेल्टर होम में जाने को कहा गया। कुवैत और जॉर्डन की सेनाओं ने अपने हवाई क्षेत्र में आ रहे ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। 11 भारतीयों से भरे जहाज पर अटैक करने के बाद ईरान ने कहा कि जहाज पर साइप्रस देश का झंडा लगा था। हमला होने से पहले जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम बंद था। प्रतिबंधित इलाके में जहाज पहुंच गया था, इसीलिए खतरे को ध्यान में रखते हुए हमला हुआ। जहाज में कुल 11 भारतीय सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय अभी भी लापता है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुर्तजा ने मोदी के पास फोन करके गलती मानी है। लेकिन कभी अमेरिका तो कभी ईरान, हर बार भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं? कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा। भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी समुद्र में उतारा है। इस घटना के बाद भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव है। अमेरिका इसी इंतजार में बैठा है कि भारत भी इस युद्ध में कूदे। इसीलिए अमेरिका कोई चाल तो नहीं कर रहा है, इसकी भी जांच भारत कर रहा है। लेकिन खबर है कि भारतीय सेना का बेड़ा रवाना हो चुका है और अगले 24 घंटे के अंदर भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में। भारत से ईरान जाकर बिरयानी खाने वाले भी अब शांत बैठे और कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या भारत को एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें। Earth 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।